तो गाइज इस यूनिवर्स के अंदर हर इंसान के पास मैजिक है जिससे वो अपना हर काम चुटकियों में कर लेते हैं। कहानी हमें 10 साल पहले की दिखाई जाती है जहाँ पर एक इंसान को मैजिक से बांध कर रखा गया था। आखिर क्यों? तुम लोग मेरे रास्ते में हमेशा क्यों आते हो? देखो कोर्नाड, जब तक तुम्हारा इरादा नहीं बदलेगा हम तुम्हारे रास्ते में ऐसे ही आते रहेंगे। तो देखते हैं जूलियस, अगर गलत हो तो वो तुम हो। और यहीं पर कोर्नाड अपनी चाबी का मैजिक करता है और बहुत सारे दरवाजों को खोलकर खुद को आजाद करवा लेता है और साथ ही वो राजसी तलवार को भी ले लेता है। कोर्नाड इन सब पर भारी पड़ा होता है, तभी वो कहता है मैं एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता हूँ जहाँ सब लोग खुशी से रहें और ऐसा करने में क्या बुराई है। हाँ, सबको मार के उनकी आत्मा को तुम उस राजसी तलवार में कैद करना चाहते हो ना। तभी यहाँ पर कोर्नाड एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है जिससे सभी लोग बेहोश हो जाते हैं, लेकिन पीछे से जूलियस जो कि एक जादूगर बादशाह है वो वहाँ पर आकर उसको सील कर देता है। आखिर क्यों? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो जूलियस? मुझे सील करने के साथ साथ तुम उस राजसी तलवार को भी खो दोगे। हाँ, हमें इस बात का दुख है पर हमें इसका जरा भी अफसोस नहीं। अब कहानी हमें 10 साल बाद की दिखाई जाती है जहाँ पर एक स्टेडियम के अंदर एक मुकाबला होने वाला था। आप सबका यहाँ पर स्वागत है। ये मुकाबला हर 10 साल के बाद होता है। जो भी इस मुकाबले को जीतेगा वो बनेगा अगला जादूगर महाबादशाह। तो बगैर देरी करते हुए इस मुकाबले को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला महायोद्धा है यूनोस। इसके पास है हवा की ताकत जिसके इस्तेमाल करके ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है और इसके पास एक छोटी सी नन्ही पड़ी भी है। और हमारा दूसरा खिलाड़ी है नकाबपोश जादूगर बादशाह। तो इस फाइट को शुरू किया जाए। पहला अटैक यूनो नकाबपोश की तरफ करता है पर नकाबपोश अपनी बड़ी सी तलवार निकाल के उसके जादू को काट देता है। यूनो नकाबपोश को पहचान लेता है। क्या बात है आस्था। दूसरी तरफ कोर्नाड अपनी चाबी का जादू करता है। ये कैसे आजाद हुआ इसके बारे में आगे पता चलेगा, लेकिन इस बार ये बहुत ज्यादा पावरफुल था। इसके साथ 3 और जादूगर बादशाह भी थे। तो खेल को शुरू करते हैं। रोकने का जादू करोड़ों शंग्रीला। और यहीं पर ये पूरा स्टेडियम कवच से ढक जाता है। ये देखकर आस्था और बाकी सब लोग हैरान हो जाते हैं। ये आखिर कैसी जादुई शक्ति है? तुम्हें पता नहीं कि मैं इस दिन का कब से इंतजार कर रहा था। और यहीं पर कोर्नाड राजसी तलवार का इस्तेमाल करता है जिससे स्टेडियम के कोने कोने से लाइट निकलने लग जाती है और इसी लाइट के साथ इन लोगों की शक्तियाँ भी जा रही थी उस राजसी तलवार के अंदर। अब कोर्नाड जूलियस के पास आता है जो अभी एक बच्चे में तब्दील हो चुका था। ओह जूलियस, अब तुमने अपनी उम्र कम कर दी। हाँ, बहुत कमजोर हो चुके हो। फिर कैसे तुम वहाँ से जिंदा कैसे बच गए? उस वक्त तो मैं अकेला था इसलिए तुम लोगों ने मुझे रोक लिया, पर अब मेरे साथ 3 और जादूगर बादशाह हैं जिनकी हेल्प से मैं अपने सपने को पूरा करूंगा। मेरे बहादुर सिपाहियों, कब्जा करने का वक्त आ चुका है। हम इस क्लोवर राज्य को तबाह कर देंगे। राजसी जादू नर्क का खेल। तभी आसमान से रोबोट्स की पूरी आर्मी नीचे गिरने लग जाती है। एक रोबोट बूढ़े को मारने ही वाला था, तभी यहाँ पर आस्था आके उसको बचा लेता है। ठीक तो हो ना बाबा? और अब आस्था इन सभी रोबोट को मारने लग जाता है। दूसरी तरफ कुछ लोग बाहर निकलने के लिए उस कवच को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। सटील जादू, शक्तिशाली पंच, पर उस कवच को कुछ नहीं होता। दूसरी तरफ आस्था और यूनो उन रोबोट की आर्मी का सामना कर रहे होते हैं। हे बच्चे, मेरी मदद चाहिए। बच्चा किसको बोला बे? फिर एक रोबोट आस्था पर वार करने वाला था, तभी एक लड़की आती है जो कहती है जल निर्माण जादू, समुद्री ड्रैगन की दहाड़। बेवकूफ आस्था, मुझे बता दो देते कि तुम भी इस मुकाबले में हिस्सा ले रही हो। नूरेन, ये क्या हो रहा है? मैं जानती हूँ पर शायद तुम्हें पता नहीं चल रहा कि सबकी शक्तियाँ सूखी जा रही है। तो अब हम क्या करें? इन सब का सामना करें और क्या ही कर सकते हैं। तो इसका मतलब मुझे बाकी सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और अब आस्था बड़ी बहादुरी के साथ इन सभी रोबोट का सामना करने लग जाता है। आखिर में वो पूरी रोबोट की आर्मी को हरा देता है। तभी जूलियस कहता है आखिर कैसे, ये यहाँ पर कैसे आ गए? तुम इन तीनों के बारे में तो जानते ही होगे। कौन हो तुम लोग? क्या ये सब तुम्हारा किया धरा है? हाँ, इसमें तो बहुत जुनून है, करोड़ों शंग्रीला। लेकिन आस्था इसके अटैक को काट देता है। इसके अंदर तो कोई भी जादुई शक्ति नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता, जादुई शक्तियों के बगैर ये मेरी इतनी आर्मी को हरा दे। कोर्नाड कहता है राजसी तलवार और अपनी शक्तियों के बदौलत मैंने इन सबको दोबारा जिंदा कर दिया। दूसरी तरफ ये चच्चा कहता है उससे तकलीफ मत पहुंचाओ, कम से कम उसे एक बार में ही मारने की कोशिश करो। ऐसा कहकर वो आस्था पर वार करता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। और अब दूसरा अटैक करने ही वाला था, तभी आस्था के बाकी दोस्त आकर उसको बचा लेते हैं। शुक्रिया दोस्तों। और अब यूनो जूनियस का सामना करने लग जाता है। हाँ,
तुम्हारा ये जादू मुझे बहुत पसंद आया। तभी एक जादूगर योद्धा कोरनाड पर वार करता है, लेकिन कोरनाड पर इसके जादू का कुछ असर नहीं होता और वो उसके पास जाकर उसके जादू को छीन लेता है। तभी यहाँ पर एक और आदमी आता है जिसका नाम कैप्टन यामी है। काला जादू, तेज तलवार का काला तूफान। यामी के इस अटैक से चारों तरफ धूल फैल जाती है। तभी जादूगर दस्ते के और भी महायोद्धा आ जाते हैं। तुमने और महायोद्धा को तो बुला लिया, पर हम नहीं रुकने वाले। दूसरी तरफ कैप्टन यामी जूलियस और आस्था को बचा लेता है। ये सब कौन है ठीक से तो पता नहीं, पर ये लोग बहुत खतरनाक है और यहाँ के हालात भी। क्या सच में तुम्हारी बोली भी इतनी ही खराब है? लेकिन वो सही कह रहा है, हम सब मिलकर भी उसको नहीं हरा सकते। एक तरीका है, यामी तुम अभी मैजिक टूल की रिसर्च लैब में जाओ। देखो जूलियस, मैं नहीं जा सकता। अगर मैं चला गया तो तुम्हें इन रोबोट्स की आर्मी से कौन बचाएगा? हम किसी और को भेजेंगे। ए बच्चे इधर आओ। ए फिनरल, तुमने सुना? आस्था को अभी और इसी वक्त ब्रांच 0 में लेकर जाओ। गाइस वीडियो बहुत छोटी बनी है, हो सके तो मुझे माफ कर देना और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।